आवे सत स्वरूप मिलन को सत है सत स्वरूप मिलन को सत है ओ प्रेम बिना लागी रे टोट शब्द कीर्तन में लागी रे चोट शब्द कीर्तन में बिसर गई सुध सारी बिसर आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी सतगुरा जी का रस गाए हुए। सबसे पहले हमारे रामधारा में आज उपस्थित राजस्थान जयपुर के निवासी हमारे महेश जी यहाँ रामधारा में आए हैं। रामधारा की तरफ से और हम सभी की तरफ से उनका प्रेम पूर्वक यहाँ पे स्वागत। सत्संग को प्रारंभ करते हैं। महाराज का ये भजन कौन आनंद लोक में जाएगा। अब आनंद लोक किसे कहते हैं? आनंद लोक उसे कहते हैं जहां मांगने से भी दुख नहीं है, जहां मांगने पर भी किसी को प्रार्थना करोगे आप कि हमें दुख चाहिए, हमें दुख चाहिए, फिर भी वहां पे दुख देने वाला कोई नहीं। और यहाँ मृत्यु लोक में बिना मांगे कई प्रकार के दुख मिल ही जाते हैं, क्योंकि मृत्यु लोक में किए हुए कर्म को भोगना पड़ता है और नए कर्म बनते हैं। इसलिए यहाँ पे सुख दुख है, थोड़ा सुख भी है तो दुख भी है। यहाँ आनंद नहीं है। आनंद उसे कहते हैं जहाँ लेस मात्र भी दुख नहीं। अब वो आनंद लोक कहाँ है? आनंद लोक हमारे भीतर ही है, आनंद लोक बाहर नहीं है। जब तक ध्यान के द्वारा ध्यान की यात्रा सहस्त्रदल कमल से सहस्त्रदल यानी 1000 पाटली का कमल, यहाँ कंठ हृदय मध्य नाभि ब्रह्मा गुदा शेष कमल बंकनाल त्रिकुटी और 10वां द्वार जिसको सहस्त्र कमल भी कहते हैं, ये 10वां द्वार खुलते ही आनंद लोक में हम चले जाते हैं, वह भी जीते जी। मगर इसके लिए चाहिए पहली बात तो सद्गुरु। यहाँ पे महाराज ने कहा ही ये है कि आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस दासी, वही हंस जाएंगे जो सदगुरु की महिमा करते हैं। जस नाम महिमा,
अबे तो राम 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 हम रटन कर रहे हैं प्रेम से, ये महिमा ही तो कर रहे हैं महाराज की। नाम स्मरण जो ले रहे हैं वो महिमा ही है। तो जो भेद से इस राम नाम का रटन करेगा वही आनंद लोक में जाएगा। अब मिलिया हरक बिछड़िया उदासी, हरक नाम खुशी, हरक कहते हैं खुशी को, और बिछड़ने पर उदासी, बिछड़ना यानी दूर होना। अब शरीरधारी सदगुरु की कृपा से उनकी कृपा से भीतर में एक सदगुरु जिसको हम कहते हैं सत्सबद, सत सबद सो गुरु हमारा तत्त तिलक शिर दीना। शरीरधारी की कृपा से भीतर में ये एक सत्सबद जो जागृत होता है ये भी सदगुरु है। और जहां पहुंच रहे हैं वो आनंद लोक में जो हमारी आत्मा का लोक है वह भी सदगुरु है। एक सदगुरु से दूसरा सदगुरु का आधार लेके तीसरे सदगुरु में यानी हमारी आत्मा में हमको जाना है। तो महाराज कह रहे हैं कि मिलिया हरक, सत शब्द के साथ में हमारी सुरती अगर लगी है तो हमें खुशी होती है, आनंद आता है। और जिसकी सत्सबद से सुरती जब बिछड़ती है, दूर होती है, ध्यान को रुकाना पड़ता है या ध्यान किसी कारणवश हम ध्यान करना छोड़ देते हैं, इसको कहते हैं बिछड़ना। मिलने पर खुशी और बिछड़ने पर उदासी। जिसके भीतर में भजन करते करते एकाएक भजन छोड़ने पर उदासी आती है और भजन के साथ में जब भजन में सुरती लगाते हैं तो आनंद आता है, वही हंस आनंद लोक में जाएगा। अगर ये प्रमाण नहीं है तो महाराज कहते हैं कि नहीं जाएगा। कबीर साहब कहते हैं साधु आवत हर्षिया जावत दिया न रोया, कहे कबीर पासी सका भला कैसे होया। साधु आवत हर्षिया, आने पर जिसके मन में साधु संत के आने से खुशी नहीं होती है और जाने पर आंखों में आंसू नहीं आते हैं, तो इनका उद्धार होना बड़ा कठिन है। कैसे हो सकता है उद्धार? ये तो चीज हमारे अंदर आनी ही चाहिए, नेचुरली, कुदरती ये बात आती है। अब किसके अंदर आएगी? जो सदगुरु के ऊपर अपार प्रेम करता है उनके भीतर में ये लक्षण स्वाभाविक आ ही जाते हैं। मिलिया हरक बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे बे। हियो नाम हृदय, इसको कहते हैं हियो मारवाड़ी में। छिल छिल कहते हैं भर आना, हृदय भर जाना। हृदय की आंख में पानी आ जाना, इसको कहते हैं छिल छिल। अब जिसका हृदय इस तरह से भर जाता है भजन में या संतों के दर्शन से, वे आनंद लोक में जाएंगे। आगे कह रहे महाराज, सत स्वरूप मिलन को सत है।
ये सत्स्वरूप है हमारी आत्मा। अभी देख लो हमारे शरीर में क्या सत है, जो दिखाई नहीं देती, मगर सारे कार्य आत्मा की सत्ता से ही हो रहे हैं। हम कहते हैं कहने को ये मेरा हाथ, ये मेरी आंखें, ये मेरे कान। किसके कान? मेरे यानी कौन? ये मेरे ही आत्मा। कहने को तो हम कह देते हैं, अपना शरीर का परिचय देते हैं, मगर शरीर तो टिकने वाला नहीं है। शरीर तो आज है, कल नहीं है। दूसरी बात हम कहते हैं कि आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं। आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, यही कहते ना। आंखों को शरीर से अलग कर दो, कान से शरीर को अलग कर दो। ये शरीर के साथ है तो देख सकते हैं। शरीर से अगर अलग हो जाए, मृत व्यक्ति का ही ना आंख देख सकती है, ना कान सुन सकता है। यानी हमारे शरीर में जब तक आत्मा है तब तक ये इंद्रियां अपना अपना कार्य करती है। मतलब आंखों के अंदर बैठ के कोई और देख रहा है, आंख नहीं देख रही है। जैसे मैं चश्मे से देख रहा हूँ, चश्मा देख नहीं रहा है। ये चश्मा रख दिया, चश्मे से कोई नहीं देखेगा, चश्मे के अंदर से मेरी आंख देख रही है। इसी प्रकार ये आत्मा की आंख है। आत्मा भीतर से देख रही है, आत्मा भीतर से सुन रही है। एक बार शरीर के सारे इंद्रिया कौन बड़ा ये उसमें चर्चा होने लगी। हाथ कहने लगा मैं बड़ा, पैर कहने लगा मैं बड़ा, आँख कहने लगी मैं बड़ी, कान कहने लगा मैं बड़ा, मुख कहने लगा मैं बड़ा। जो इंद्रिया है सबको लगता है कि हमारी ज्यादा जरूरत है, हम ही बड़े हैं। फिर तय ये हुआ कि 7 दिन के लिए शरीर को हर एक इंद्रिया छोड़ छोड़ के जाए। अब जिससे शरीर का ज्यादा नुकसान होगा या जिसके बिना शरीर टिक ही नहीं पाएगा, वो सबसे बड़ी। अब पहला नंबर आया पैर का। 7 दिन तक पैर चले गए, दृष्टांत है, समझना है खाली। अब पैर चले गए तो शरीर को बड़ी पीड़ा हुई, तकलीफ हुई। पैर ही नहीं तो चल फिरने में काफी दिक्कत हुई। मगर जैसे तैसे काम चल गया। दुख तो बहुत हुआ, पीड़ा तो बहुत हुई, मगर काम चल गया। वापस पैर आ गए, कहने लगे क्या मेरे से बहुत कुछ शरीर का अड़ गया होगा। तो शरीर और इंद्रिया कहने लगी काफी तकलीफ हुई, आपके रहने न रहने से हम चल फिर नहीं पाए, इधर उधर जा नहीं पाए, मगर जैसे तैसे काम चल गया। फिर गए हाथ। अब दोनों हाथ गए, दोनों हाथ से भी काफी परेशानी हुई शरीर को, सभी इंद्रिया को। मगर जैसे तैसे बिना हाथ का आदमी 7 दिन तक रह सकता है। कोई दूसरा खिलाएगा, कोई दूसरा पानी पिलाएगा। तो हाथ के बिना भी काम चल गया। पीड़ा बहुत हुई, तकलीफ बहुत हुई। फिर आग गई। अब आग के बिना तो सारी दुनिया ही अंधेरी हो जाती है, सब अंधकार ही चारों तरफ फैलने लगा, फिर भी काम चल गया। ऐसे एक एक इंद्रिया जाने से पीड़ा बहुत हुई, दुख बहुत हुआ, काम काफी रुक गया, मगर चल गया। फिर वो चेतन कहने लगा अब नहीं भी जाता। अब चेतन आत्मा एक पल में बाहर निकली
तो सारी इंद्रियां गड़बड़ाने लगी, सब कहने लगी अरे भाई आप मत जाओ, आप चले गए तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हम है क्या और नहीं क्या, आपके कारण हम है। तो चेतन आत्मा के कारण ही शरीर का सारा साज है। तो शरीर के अंदर सत है आत्मा। बहुत लोग कहते हैं कि हम बाहर गए, बाहर ध्यान गया, बाहर सत्स्वरूप में चले गए। बाहर सत कहाँ है? सत तो हमारे भीतर है। सत स्वरूप ही हमारी आत्मा है। आत्मा के अलावा और कोई सत नहीं है। न इंद्रिया सत है, न मन सत है, न शरीर सत है। सत स्वरूप है आत्मा। सत स्वरूप मिलन कुछ सत है, यानी सत प्रगटेगा तो सत्स्वरूप में जाओगे, सत नहीं प्रगटेगा तो और कोई पद में जाओगे, सत्स्वरूप में नहीं जाओगे। सत स्वरूप मिलन कुछ सत है। सत यानी सत्सवत। अब वो सत्सवत कैसे प्रगटेगा? तो महाराज कहते हैं कि उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा। और वो भी कैसे? प्रेम और नेम से। ध्यान में प्रेम भी चाहिए, वो नेम भी चाहिए। नेम यानी नियम। नियम को नियम कहते हैं, प्रेम को तो सब जानते हैं। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे जीव को, लीव जगावे पीव को। नेम से प्रेम जगता है, प्रेम से विरह जगती है, विरह से लीव लगती है, लीव से पीव मिलता है। यानी जिसके लिए हम ध्यान कर रहे हैं वो इस प्रकार ध्यान करने से मिलता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज भी कहते हैं भक्ति भाव से प्रकट होती है। भाव चाहिए, और भाव प्रकटता है सत्संग में। सत्संग से भाव बढ़ता है। संग बिना तो भाव नहीं, और भाव बिना नहीं प्रीत। भाव नहीं है तो भजन में प्रीत नहीं है, भजन में प्रीत नहीं है तो चित नहीं लगेगा। अब चित नहीं लगेगा तो मन कहाँ लगने वाला है? तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि सत स्वरूप मिलन को सत है, वो प्रेम नेम बिना भारी रे। लागी रे चोट, लागी रे चोट। किसकी चोट? शब्द की। गुरु मुख से निकले हुए वचन, उस शब्द की चोट लगते ही सुध बुध भूल जाने चाहिए। या जिस शब्द से हमारी सुध बुध भूल जाते हैं वही है शब्द। शब्द लगना चाहिए। जैसे हमें किसी किसी की गाली लग जाती है, हम कहते हैं ना अगर मार देते तो अच्छा, मगर ये गाली नहीं देनी चाहिए कि गाली लगती है। गाली भी शब्द ही है। अब ये शब्द रूपी गाली लगने से हम दुखी होते हैं, तो ये है सदगुरु के शब्द से हम सुखी होते हैं। अंका लागी बंका लागी, लागी सदर कसाई। किस किस को चोट लगी? अंका और बंका। अंका लागी बंका लागी, लागी सजन कसाई। बलक बुखारंदा ऐसी लागी, वो छोड़ चलो बादशाही। छोड़ चला बादशाही बलक बुखारंदा। इब्राहिम अदन बलक बुखारंदा उसके राज्य का नाम था, और वो बादशाह का नाम था इब्राहिम अदन। कहते हैं कि जब हमारा भाग्य खुलता है तब परमात्मा की कृपा हो ही जाती है, जैसे इब्राहिम अदन पर कृपा हुई।
हाँ तो बादशाह, बादशाह किसको कहते हैं? राजाओं का राजा, एक स्टेट का राजा, एक स्टेट का मालिक राजा, ऐसे कई स्टेट का मालिक है बादशाह। और ये बलक बुखारंदा का बादशाह इब्राहिम अदन बहुत बड़ा बादशाह था। गोरक्षनाथ जी की उनके ऊपर मेहर हुई, और जब कृपा होती है संतों की, परमात्मा की, तो जिस पर कृपा हुई उसका भला हो ही जाता है। गोरक्षनाथ दासी बन के एक बादशाह के दरबार में झाड़ू पोछा साफ सफाई ये सारे काम करने लगी। धीरे 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 बादशाह की बेगम की वो विश्वास पात्र हो गई, और फिर बादशाह के शयन कक्ष में भी वो जाने लगी। एक दिन बादशाह का पलंग जो 1.25 लाख मन फूलों से सजाया था, ऊपर गालीचा था, और गालीचा साफ करते करते वो दासी जो गोरक्षनाथ थी साफ करते करते सो गई, नींद लग गई। बादशाह दरबार से आए, वापस देखा कि इतनी हिमाकत, मेरे बिस्तर पे ये दासी सो रही है। नौकर को आवाज लगाई, कहा हंटर लाओ। हंटर यानी चाबुक, कोड़े, और 2 कोड़े वो दासी पे बरसाए। पहले कोड़े में हंसने रोने लगी, दूसरे कोड़े में हंसने लगी। बादशाह ने पूछा, रोना तो ठीक है मगर तू हंसी क्यों? तो उस दासी ने जवाब दिया, कुछ पल सोने से मेरे ऊपर 2 कोड़े बरसाए आपने। आप तो रात दिन इस पलंग पे सोते हो, आपके ऊपर बादशाह कितने कोड़े बरसेंगे? ये कई शब्द लगा। वो दासी को गुरु मान के उसके पैर छुए, और बलक बुखारंदा सीधा हिंदुस्तान में आया और कबीर साहब के शरण में चला गया। कहने का भाव, चोट लगनी चाहिए, लागी रे चोट शब्द की तन में, बिसर गई सुध सारी रे। सत्य स्वरूप मिलन को सत है, वो प्रेम नेम बिना भारी वे। लाख बात की एक बात है, लाख बात की एक बात है, प्रगट के उब जाई बे, प्रगट के उब जाई बे, सतगुरा सुमन दूधन लागो, सतगुरा सुमन दूधन लागो। जब बनसी घट माई वे, जब बनसी घट माई वे, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी, आनंद लोक तोरे बंदा वे
हंस झासी सतगुराजी राजस गावे सतगुराजी राजस गावे। लाख बात की एक बात है, यानी जगत की लाख बात सुनो या मत सुनो, मगर मेरी एक ही बात सुनो। लाख बात करने का मुझे कोई कारण नहीं और मैं कर भी नहीं रहा हूं, केवल एक ही बात आपको कह रहा हूं जो लाखों बातों से हटकर है, कीमतवान है। और वो एक बात महाराज प्रगट और बजा बजा के कह रहे हैं। प्रगट नाम खुला खुला कर रहे हैं और बजा बजा के कह रहे हैं। वो बात है सदगुराजी सुमन भजन लाभो। सदगुरु तो हम बनाते हैं, मगर सदगुरु का डर हमारे मन में नहीं है। सदगुरु का अगर डर नहीं है, तीन प्रकार के डर हमारे अंदर हमेशा चाहिए। गुरु डर और हरि डर और जगत डर। गुरु डर, हरि डर, जगत डर, डर करनी का सार, डर ही सार है। रज्जब सोई ऊबरे गाफल खावे मार। जिनके भीतर में ये तीन प्रकार का डर नहीं है, वो गाफिल है, बेसावध है और उसको मार पड़ेगी। अबे क्या है तीन डर? पहली बात तो गुरु का डर चाहिए ही चाहिए। गुरु क्या कहेंगे? गुरु को हमने जो वचन दिया है वो वचन का पालन हम नहीं कर रहे, तो गुरु क्या कहेंगे इसका डर हमेशा चाहिए। दूसरा डर परमात्मा का, पाप से डरो। पाप करते समय हम समझते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, मगर एक देखने वाला है जिसकी अनंत आंखें है, वो सबको देख रहा है। जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, मगर ये नहीं समझता वो कि ये किए हुए कर्म हमको ही भोगने पड़ेंगे। इसलिए पाप से डरो, पाप मत करो। कहते हैं कि एक गुरु जो जिनकी उम्र हो चुकी थी, अब उनकी गद्दी पे कोई दूसरे को बिठाना था अपने शिष्य को। हजारों शिष्य थे, उसमें 5-10 को उन्होंने छांट के उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। अब उसमें उन्होंने 2 अच्छे शिष्य को चुना जो उनका वारिस बनने में, ये गद्दी संभालने में सक्षम थे। फिर ये दोनों की परीक्षा ली गई। अब परीक्षा ऐसी ली कि सचमुच मैंने जो अभी तक इनको ज्ञान दिया, ये ज्ञान व्यवहार में इनके भीतर आता है कि नहीं है। व्यवहार में यानी जब हम समाज में रहते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान भी आना चाहिए। हम सत्संग सुन रहे हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में भी होना चाहिए। दोनों को एक तोता दे दिया जो पिंजड़े में बंद थे, और कहा कि इनको ऐसी जगह जाके इनका गला काटना है। अब कोई गुरु गला काटने का आदेश नहीं देगा, मगर ये हमारा दृष्टांत है, हमको केवल इसका सार समझना है। ऐसी जगह इस तोता का गला काटो जहां तुम्हें कोई देख नहीं रहा है, कोई भी ना देखे। ऐसी जगह जाके तोते का गला काट के ले आओ
वापस आते ही गद्दी दोनों में से एक को सौंप दी जाएगी, यानी मेरा वारिस वो बनेगा, मेरी जगह आगे वो संत बन जाएगा। अब दोनों ने गुरु महाराज की बात को ध्यान दिया, एक ने उसका सीधा अर्थ लिया और एक ने उस बात में जो रहस्य है उस रहस्य को समझा। सीधा अर्थ लेने वाले ने घने जंगल में जगह इधर उधर देखा, कोई दिख नहीं रहा है, जाके उस तोते की गर्दन काट दी, तोता मर गया। मरा हुआ तोता लेके गुरु महाराज के पास आया। गुरु महाराज ने देखा, कराए काम। हाँ गुरुदेव, आपने जैसा कहा था वैसा ही किया। आपने कहा था कहीं किसी ने देखा तो नहीं आपको ये काम करते हुए? किसी ने नहीं देखा। ऐसी जहाँ पे कोई मनुष्य नहीं है ऐसी जगह जाके मैंने तोते को मार डाला, यही तो आपका आदेश था। पिंजरा रखने को बोला, बहुत बुरा लगा कि मेरी परीक्षा की वजह से एक बेचारे तोते की जान चली गई। मगर जब अहिंसा की परीक्षा लेनी थी तो दूसरा कोई और उपाय नहीं था। अब दूसरा जो शिष्य था वो जैसे के वैसा तोता और पिंजरा लेके वापस आया। गुरु महाराज ने कहा, आपने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। तुम्हारे पहले जो तुम्हारा एक गुरु भाई है वो तो तोता का गर्दन काट के लेके आया है, तुम क्यों ऐसे वापस आए? तो कहने लगा, आपके ही आदेश का मैंने पालन किया। आपने कहा था कोई भी ना देखे ऐसी जगह तोते की मुंडी काटना। मुझे कई जगह कोई जगह ऐसी मिली ही नहीं है, जहां मैं जाता हूं वहां तोता मेरी तरफ देख रहा था, मैं तोते की तरफ, तोता मेरी तरफ। अब जहां भी जाऊं तोता तो देख ही रहा था, इसलिए मैंने जिंदा उसे वापस लाया। गुरु महाराज ने कहा कि तुम हो मेरे वारसदार, मेरी गद्दी के असली वारसदार। और पहले वाले को कहा, इतना सारा अहिंसा पर मैंने पाठ पढ़ाया और तुमने उस तोते को मार कर मेरे पास आए। मेरी तो इच्छा थी कि दोनों के दोनों तुम जिंदा तोते को वापस लाओगे। परीक्षा में भी आप फेल हो गए और एक हत्या का पाप भी आपके ऊपर लग गया, क्योंकि समझ नहीं पाया रहस्य को। गुरु कहते क्या है? तो महाराज कहते हैं कि लाख बात की एक बात है, प्रगट केहू बजाई वे, सदगुरु जिसु मन धुंधन लागे, जब बंसी घट माएंगे। तो गुरु का डर चाहिए और दूसरा परमात्मा का डर चाहिए। परमात्मा देख रहा है, वो साक्षी है। और तीसरा जगत डर। जगत डर का मतलब जगत हम पर लांछन लगाए, दोष लगाए, ऐसे काम हमें नहीं करना है। जगत की भी एक मर्यादा है, जगत के मर्यादा में हमको रहना है। जगत की जो मर्यादा है, जगत जो कहता है कि जो नहीं करना चाहिए उस काम को हमें भी नहीं करना चाहिए। तो हरि डर, गुरु डर, जगत डर, डर करनी का सार, और रज्जब सोई उबर्या, गाफिल खावे मार।